स्टूडेंट्स, आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, इससे बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि क्रमागत संख्याओं का योगफल देके और उसमें से किसी भी पद का मान पूछ लेता है। पूछ लेगा मध्य पद का मान बताइए, या उसमें जितने भी पद दिए रहेंगे उसमें से कोई भी पद का मान पूछ लेता है। तो इस पे तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक क्रमागत संख्या देता है, एक सम क्रमागत संख्या देगा और एक सम विषम क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न पूछता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले बेसिक देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका जो ट्रिक होता है वो बेसिक से कितने स्टेप छोड़ने के बाद वही जो सलूशन होता है वो ट्रिक बन जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे उसको सबको ट्रिक से हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 105 है, तो मध्य की संख्या बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 105 है, मतलब क्रम से आने वाली संख्या, मतलब उनके बीच में एक एक का अंतर होगा, यही हो गया क्रमागत। ठीक, क्रम से मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 एक क्रमागत संख्या है। वैसे कह रहा है कि 5 कोई भी क्रमागत संख्या जब हम लेते हैं और उसको जोड़ते हैं तो उनका योगफल 105 आता है। तो मध्य की संख्या बताइए, मतलब बीचों बीच में जो संख्या आती है उसका मान बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, बेसिक से हम हल करेंगे। तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है। दोस्तों पहले ही हम बताएं कि आपको एक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पहले बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। पहली संख्या x है, ठीक, इसलिए दूसरी संख्या क्या होगी दोस्तों, क्रमागत संख्या, तो x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा और x+4 होगा। ये 5 क्रमागत संख्या हो गई, जिसमें पहला a है, दूसरा संख्या a है, तीसरा a है, चौथा a है और एक पांचवा x+4 है। तो कह रहा है अगर ये पांचों को हम जोड़ दें, मतलब x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4, ये पांचों क्रमागत संख्या को अगर हम जोड़ें तो इसका योगफल 105 आता है। क्या आता है, 105 आता है। इसको जोड़ के हम 105 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5x और 1 2 3 3 6 6 4 10। 10 जब जोड़ेंगे तो एक इसके बराबर होगा, 105 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए ये समीकरण एक बन गया। तो हम अंक को एक तरफ कर लेते हैं और मतलब अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ। तो यहाँ पे 5x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 95/5। तो ये 5 से 19 बार में कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 19 होगा। मतलब पहली संख्या जो है दोस्तों उसका मान 19 है, मतलब एक पहली संख्या 19 होगी, दूसरी संख्या 20 होगी, तीसरी संख्या 21 होगी, चौथी संख्या 22 होगी और पांचवी संख्या क्या होगी, 25 होगी 23 होगी। क्या होगी दोस्तों, 23 होगी। ठीक, 19 20 21 22 23 होगी, यानी कि x का मान 19 है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 23 होगी। तो कह रहा है मध्य की संख्या बताइए। तो मध्य में क्या आएगा, जैसे 5 है अंगुली, तो इसके मध्य में 2 इधर से छोड़ दें और 2 इधर छोड़ दें, तो बीच वाली उंगली यही होती है। वैसे इसके मध्य में जो होगा वो मध्य में कौन सा होगा, x+2 का मान होगा, यानी कि मध्य की संख्या जो होगी वो क्या होगी, 21 होगी। क्या होगी, 21 होगी। ठीक, तो इसको अगर ठीक से हल करना है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना है, योगफल, मतलब अगर मध्य की संख्या अगर आपको निकालना है, मध्य की संख्या अगर आपको निकालना है तो बस क्या करना है, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या से भाग दे देना है। ठीक,
तो योगफल कितना है, योगफल 105 है। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि 5 संख्याओं का योगफल 105 है और पदों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 105 में 5 से भाग दे देंगे तो 5 21 में 105 होता है, यानी कि मध्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ऐसे ही देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 21 क्रमागत संख्याओं का योगफल 651 है, तो 15वीं संख्या बताइए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो हमेशा पद जो दिया जाएगा, पद की संख्या जो दी जाएगी वो हमेशा विषम होगी, क्योंकि मध्य विषम पदों का ही निकल सकता है मध्य पद, क्योंकि अगर सम पद हो जाएंगे तो सम पद में कभी मध्य पद होता ही नहीं। जैसे कहेंगे दो के बीचों बीच में क्या आएगा, बताइए, कोई बताएगा, नहीं। 4 के बीचों बीच में 4 अंगुली है, इसके बीचों बीच में कौन है, तो कोई नहीं। अगर यही कहेंगे 5 अंगुली है तो इसके बीचों बीच में ए आता है, 2 इधर से छोड़ देते हैं और 2 इधर से छोड़ देते हैं। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि 21 क्रमागत संख्याओं का योगफल 651 है, तो 15वीं संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे मध्य की संख्या जो होगी, मध्य की संख्या क्या होगी, यहाँ पे मध्य की संख्या निकालने के लिए योगफल यानी कि 651 में हम क्या करेंगे, 21 से भाग दे देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक कटेगा तो 21 यहाँ 63 और 2 आएगा, 31 बार में कट जाएगा। तो ये मध्य की संख्या निकल गई, और मध्य की संख्या कौन सी निकलेगी दोस्तों, 11वीं पद होगा। ये कौन सी पद होगी, 11वीं पद होगा। ठीक, क्योंकि मध्य में जो आएगा तो 10 हम इधर से छोड़ेंगे और 10 इधर से छोड़ेंगे, तो इसके बीचों बीच में कौन सी आएगी, 11वीं संख्या आएगी। 11वीं पद जो होगा वही मध्य पद होगा। आ रहा समझ में? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे 20 का आधा 10 होगा और कुल 21 पद है, तो 10 के बाद 11 आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो 11वीं पद मध्य पद होगा। ठीक, यहाँ पे 11वीं पद क्या होगा, मध्य पद होगा। पूछ रहा है 15वीं पद बताइए, तो 15वीं पद कैसे निकलेगा, जब इसमें हम 4 प्लस करेंगे तो इधर भी हम क्या कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे, यानी कि 15वीं पद 35 होगा। 15वीं पद कितना होगा दोस्तों, 35 होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 15वीं पद न पूछ के पूछता कि 7वीं पद बता दीजिए, 7वां पद क्या होगा, तो 7वें पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से 4 माइनस करते हैं इधर से, तो 7वां पद आता, तो 4 इधर से भी माइनस कर देते तो कितना आता, 27 आता। कितना आता, 27 आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं और 1 नंबर के आप हकदार हो सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि 7 क्रमागत संख्याओं का योगफल 63 है, तो दूसरी संख्या बताइए। ठीक, मतलब 7 क्रमागत मतलब संख्या दिए गए हैं और उनका योगफल दिया गया है, तो दूसरी संख्या को बताना है। ठीक, तो दूसरी संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मध्य की संख्या निकालेंगे। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 63 में मध्य की संख्या निकालने के लिए 63 में 7 से हम भाग देंगे, तो मध्य की संख्या 9 आएगी, 9। और ये 9 कौन सा पद होगा दोस्तों, 9 होगा चौथा पद। कौन सा पद होगा, चौथा पद होगा। और पूछ रहा हमसे दूसरा पद, तो दूसरा पद कब आएगा, इसमें से जब हम 2 पद माइनस करेंगे तो हमको दूसरा पद मिलेगा। 4 में से 2 कम करेंगे तो दूसरा पद मिलेगा ना, तीसरा दूसरा। और वैसे इधर से भी हम 9 में से 2 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा नहीं, यानी कि दूसरा पद जो होगा उसका मान कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही देखिए कह रहा है कि 11 क्रमागत संख्याओं का योगफल 1331 है, तो 10वीं संख्या बताइए। एक बार और ये देखिए क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5वीं, 6वीं और 7वीं प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न क्या है, तो देखिए
बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि 9 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 729 है, तो 7वीं संख्या बताइए। तो देखिए विषम या सम क्रमागत जब भी कहा जाए तो देखिए दोस्तों, अगर विषम या सम में जो दो पदों के बीच का अंतर होता है वो कितने का आता है? 2 का। जैसे देखिए यहाँ पे एक विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है, 5 7 9, तो इसके बीच में आप कितने का अंतर देख रहे हैं? 2 का अंतर देख रहे हैं। अगर हम सम की बात करें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसके बीच में आप देख रहे हैं कि 2 संख्या का आप अंतर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम वैसे ही हल करेंगे। देखिए कह रहा कि 9 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 729 है, तो हम मध्य पद निकालेंगे। तो मध्य पद निकालने के लिए 729 में हम 9 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 9 से जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 81 बार में एक कट जाएगा, 81 बार में कटेगा, तो जो मध्य पद होगा उसका मान कितना होगा? 81 होगा। और मध्य पद कौन सी पद होगी दोस्तों? कितने नंबर का वो पद होगा? तो 9 विषम क्रमागत संख्या है, यानी कि 81 जो है ये क्या है? 5वां पद है। कौन सा पद है? 5वां पद है। तो हमसे पूछ रहा है 7वां पद बताइए। तो हम यहाँ पे 7वां पद निकालने के लिए कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, तो 7वां पद आ जाएगा। और 7वां पद लाने के लिए इधर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 81 में 2 + 2 4, क्योंकि विषम क्रमागत दिया है और एक के बाद एक आने वाली विषम क्रमागत संख्याओं के बीच अंतर 2 का होता है। तो हम वो 6वां पद निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे तो 83 होगा, और 7वां पद निकालने के लिए फिर से 2 जोड़ेंगे तो 85 होगा। यानी कि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 और जोड़ देना पड़ेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आपको कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे कंसेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे यहाँ पे कह रहा है कि 15 विषम क्रमागत संख्याओं का योगफल 165 है, तो 11वीं संख्या बताइए। यहाँ पे पूछा है 11वीं संख्या बताइए, और यहाँ पे कुल योगफल दिया है, तो हम मध्य पद निकालेंगे। क्या करेंगे? मध्य पद निकाल लेंगे। देखिए 6वां, तो मध्य पद बराबर हो जाएगा, मध्य पद बराबर 165/15 करेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। ठीक, तो मध्य पद का मान होगा 11, और मध्य पद कौन सा होगा दोस्तों 15 का? तो 8वां पद मध्य पद होगा। 8वां पद क्या होगा? मध्य पद होगा, तो होगा 11। क्या होगा? 11 होगा। अब 11 जब होगा, यहाँ पे देखिए 11 8वां पद होगा, तो पूछ रहा है 11वीं संख्या बताइए। तो 11वीं संख्या निकालने के लिए हमको इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा? 3, तो 11वीं पद आ जाएगा। 11वीं पद आ जाएगा, और विषम क्रमागत संख्या है तो इसका हमको 2 गुना इधर जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 × 6 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा? 17। यानी कि जो 11वीं पद का मान होगा वो कितना होगा? 17 होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि 17 क्रमागत संख्याओं का योगफल 374 है, तो 16वीं संख्या बताइए। 16वीं संख्या बताइए। तो क्या करेंगे? मध्य पद निकालेंगे, तो 374 में हम क्या करेंगे? 17 से भाग देंगे, तो 17 से जब भाग देंगे तो 22 बार में कटेगा। यानी कि 17 सम क्रमागत संख्याओं के जो बीच का पद होगा वो कौन सा पद होगा? तो होगा 9वां पद। कितना होगा दोस्तों? 9वां पद 22 है। 9वां पद कितना है? 22 है। तो कह रहा 16वीं संख्या बताइए। यानी कि इसमें अगर हम 7 जोड़ दें, कितना? 7, तो 16वां पद निकल जाएगा, और इसका हमको 2 गुना इधर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम है। सम हो या विषम हो, तो जितना हम मध्य पद में जोड़ते हैं उसका 2 गुना उसके मान में जोड़ते हैं। तो 7 × 14 इसमें जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा?
36 हो जाएगा, यानी कि 16वीं संख्या जो होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अगर पूछता कि इसका पहला पद बताइए तो 9वां पद कितना है, 22 है। 9वां पद कितना है, 22 है। तो पहला पद क्या होगा दोस्तों, इसमें से 8 जब हम माइनस करेंगे तो पहला पद आ जाएगा। पहला पद कब आएगा, जब 9 पदों में से 8 पद को माइनस करेंगे तो 8 गुना 16 इधर से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, यानी कि जो पहला पद का मान होगा वो क्या होगा, 6 होगा। पूछ सकता है कि आखिरी पद का मान बताइए, आखिरी संख्या वो कौन सी होगी, यानी 17वीं संख्या कौन सी होगी। तो 17वीं संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 9वां पद 22 है तो 17 लाने के लिए क्या करेंगे, 8 हम इसमें जोड़ेंगे। तो 8 जब जोड़ेंगे तो 17वां पद होगा, और 17वां पद इधर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो 16 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा, 38, यानी 17वां पद जो होगा उसका मान कितना होगा, 38 होगा। अंतिम पद 38 होगा। पहला पद निकालना आप देख लिए 6 होगा। 9वां पद निकलता है, मध्य पद होता है 22 होता है, और क्वेश्चन में पूछा था 16वां पद तो 36 होगा। इस टाइप का और कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।